Hi everyone, good morning, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ऑटो से, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं। सुबह का टाइम है, ऑफिस टाइम है, तो सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है 10-11 बजे तक। तो फाइनली वो ट्रैफिक को क्रॉस करके हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अभी निमांस के कंपाउंड में हूँ। यहाँ से अंदर जाते हैं तो 3-4 हॉस्पिटल्स आपको एक ही साथ में मिलता है। इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे, और आज मैं गई हूँ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़। ये टीबी रिसर्च सेंटर है और चेस्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल भी है। तो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है टीबी का, और मैं यहाँ पे आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। अभी 9 बज रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं 9:30 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। काफ़ी लोग हैं अंदर। तो अभी मैं वॉशरूम ढूंढ रही हूँ बाहर। सो गाइज, इट्स 10:30 एंड फाइनली मेरा टर्न आ गया। मेरा 4 नंबर था, क्यू नंबर। तो डॉक्टर को मैंने मिल लिया और डॉक्टर ने मुझे चेस्ट एक्सरे लिखा है। तो यहाँ पे मैं बिल पे करने आई हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ एक्सरे जहाँ पे होता है वहाँ पे। तो अंदर पेशेंट है और मुझे बोला है थोड़ा टाइम वेट करने के लिए। तो बाहर मैं वेट कर रही हूँ और फिर मेरा नंबर आ गया, मेरा एक्सरे हो गया और इंस्टेंटली मुझे रिपोर्ट भी मिल गया है। तो अभी ये रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी 12 बज रहे हैं। मैं हॉस्पिटल से निकल गई हूँ एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि सुबह मैं जल्दी आई थी एंड मैंने सोचा था हॉस्पिटल में कैंटीन होगा, वहाँ पे कुछ खा लूँगी। बट यहाँ पे कैंटीन ही नहीं है। तो अभी हॉस्पिटल का एरिया ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिर निमांस, ये सब कंपाउंड इनका बहुत बड़ा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए मुझे 15 मिनट वॉक करना पड़ेगा। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ और मैं निकल रही हूँ बाहर। इतने दिनों से बैंगलोर में बारिश हो रही थी, वेदर भी ठंडा ठंडा था। आज जिस दिन मुझे हॉस्पिटल आना हुआ उसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी मैं निमांस के कंपाउंड में आ गई हूँ एंड यहाँ पे ना मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही अवेयरनेस वाली चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोर्ड पे लगाया है, क्योंकि ये हॉस्पिटल ही मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस का है। तो बाहर निकल के मुझे कुछ भी इधर उधर कैफ़े या कुछ भी नहीं दिखा। तो यहाँ पर फ्रूट्स मिल रहा था, तो मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ। तो बाहर जाके मैंने फ्रूट चाट खाया। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था 150 रुपीज़ लगा था, तो मैंने 500 दिया था। उन्होंने बोला था कि चेंज नहीं है, बाद में सब कुछ काम ख़त्म करके आओ। तो बाद में मैं जाना ही भूल गई। तो अभी मुझे 15 मिनट वॉक करके जाना पड़ेगा फिर से 350 रुपीज़ लेने के लिए, और 350 रुपीज़ छोड़ के घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो वापस जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं वापस हॉस्पिटल आ गई, मुझे पैसे मिल गए और ये मैंने मेडिसिन्स निकाले हैं, क्योंकि घर जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं यहीं पे बैठ के मेडिसिन्स ले लेती हूँ। मैंने अपने पैसे ले लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ सेंट जॉन्स हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर जो है मेरे सीटी जो चेस्ट सिटी है उसका रिपोर्ट मांग रहे। और मेरे पास रिपोर्ट मुझे हॉस्पिटल से मिला ही नहीं था। हॉस्पिटल रिपोर्ट डायरेक्टली डॉक्टर के पास गया था। तो अभी मैंने हॉस्पिटल के कॉल किया तो उन्होंने बोला है कि आओ। तो वहाँ से मैंने ऑटो लिया और अभी मैं जा रही हूँ सेंट जॉन्स हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे चेस्ट सीटी का जो है रिपोर्ट लेना है। तो अभी मैं जाके रिपोर्ट ले लेती हूँ। फाइनली मुझे रिपोर्ट मिल गई। इसके लिए भी मुझे 1 घंटे वेट करना पड़ा यहाँ पे। तो फाइनली मिल गई है। और उसके बाद जो है मैंने लंच किया सेंट जॉन्स के कैंटीन में ही, और अभी मैंने ऑटो बुक किया, तो ऑटो का वेट कर। वेलकम बैक। अभी बजे है शाम के 5:30। मैं हॉस्पिटल से आ गई थी अराउंड 3:30 या 4 बजने वाले थे। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं सो गई, और जैसे ही मैं सोई मुझे नींद भी आई। तो अभी उठ के फेस वॉश करके बाहर आई हूँ। अभी मुझे नींद ही आ रही है। तो बहुत ज़्यादा लेट आई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और ऊपर से मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोकल ऑटोज़ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये जो है इनका फेयर बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन में अगर हॉस्पिटल से मेरे घर तक 250 रुपीज़ लेते हैं, तो लोकल ऑटोज़ 400 रुपीज़ लेते हैं ऐसे। तो मैंने रैपिडो में ऑटो बुक किया था एंड ऑटो तो जैसे जैसे मिल गया, लेकिन वो ऑटो आ ही नहीं रहा था। 1.5 किलोमीटर्स दिखा रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो वो भैया मैसेज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेट होगा। तो फाइनली ऑटो मिल गया। ऑटो मिलने के बाद भी हम लोग आते टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक गर्मी से मैं बहुत थक गई थी, परेशान हो गई थी, तो मैं आके सो गई थी। तो अभी जो है मैं उठ के यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो अभी मुझे घर का काम करना है, क्योंकि सुबह मैं जैसा घर छोड़ के गई थी वैसा ही है। एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं हिला है। हस्बैंड लोगों का यही प्रॉब्लम है, जब हेल्प चाहिए नहीं होती है, जब बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तब तो कर देते, लेकिन जब हेल्प चाहिए होता है तब कुछ नहीं किया है। वो क्लास चले गए। तो अभी मैं घर साफ़ करती हूँ। हॉस्पिटल से आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। उसके बाद जो भी घर का काम है वो कर रही हूँ। तो बस मैंने झाड़ू किया और थोड़ा सा बर्तन था वो बर्तन वॉश करी। बाकी कुछ भी करने की मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो किचन क्लीन कर लिया है मैंने, बर्तन सब धो दिया है, और मैं अभी चाय बना के आई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग गई, क्योंकि हॉस्पिटल में ही खाना खाया था मैंने। तो ये
इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये खा रही हूँ। एंड आज हॉस्पिटल में क्या हुआ वो भी बताती हूँ, एक सिप चाय की लेने दो पहले। मैं बताती हूँ कि आज हॉस्पिटल में हुआ क्या। तो आज मैं गई थी राजीव गांधी ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, टीबी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई थी क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट्स में कि आप गवर्नमेंट में जाके दिखाओ। तो फाइनली मैं आज गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने टीबी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी एंड शी वाज सेइंग कि क्लिनिकली तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पहले वाले जो रिपोर्ट्स देखे एंड जो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, मुझसे बहुत अच्छे से पूछा। तो मैंने बताया था कि पहले पहले ऐसा कंडीशन था ये सब, तो उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा है। एक बार जो है चेस्ट का सीटी नहीं एक्सरे करते हैं करके, तो चेस्ट की एक्सरे करके हमने देखी तो चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट मेरा एकदम नॉर्मल था, एकदम क्लियर था, कुछ भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार चेस्ट सीटी देखना है। मेरा चेस्ट सीटी हुआ था 2 महीने पहले, मच्छर आ गया, चेस्ट सीटी हुआ था 2 महीने पहले सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में, लेकिन उस टाइम मैं एडमिट थी तब मेरा चेस्ट सीटी हुआ था। तो जो रिपोर्ट है ना वहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर को जाता है और हमको अगर कलेक्ट करना है तो वहाँ से हम जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो चेस्ट सीटी वाला रिपोर्ट मैंने कलेक्ट ही नहीं किया था, उस टाइम डिस्चार्ज होके ऐसे ही आ गए थे। फिर नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल गए, उस टाइम भी ध्यान ही नहीं आया, तो वो रिपोर्ट ही कलेक्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मैं रिपोर्ट जो है लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम करके। तो फिर वहां से निकल के मैं सेंट जॉन्स गई हॉस्पिटल। तो सेंट जॉन्स में जाके फिर वहां पे रिपोर्ट तो कलेक्ट करना है, फिर मेरे पास बिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जाने का प्लान ही नहीं था। तो ऐसे वैसे करके सिक्योरिटी से मैं बच के अंदर गई और रिपोर्ट्स में लेके आ गई। मेरा तो यही प्लान था कि मैं सेंट जॉन्स से रिपोर्ट लेके भी वापस टीबी हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखा के आऊँ, लेकिन ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, बहुत ज्यादा थक भी गई थी। तो डॉक्टर ने यही कहा, शायद उनकी सीनियर थी किसी और दूसरे डॉक्टर के पास भी वो लेके गई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें देख के यही कहा कि जो भी अभी मेडिसिन चल रही है वो सब कुछ सही है और इथेम्ब्यूटोल नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ आई प्रॉब्लम। एंड अभी जो है कल्चर भी नेगेटिव आया है और दूसरा कौन सा टीबी का टेस्ट था वो भी नेगेटिव आया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी मतलब नो नीड टू वरी एंड आप एक बार सीटी का रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं, ऐसा बोला है। तो यही था हॉस्पिटल का अपडेट और अभी मैं चाय पी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जो है रात के 9 बज गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन करी, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया है। और ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का स्टाइल है, बट आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ तो ये इजी लगता है। तो चिकन करी बनाने के लिए चिकन के ऊपर मैंने ऐड किया है ये प्याज, टमाटर एंड ग्रीन चिल्ली। अब इसके ऊपर सारे मसाले मुझे ऐड करने हैं। तो इस तरह से जब चिकन बनाते हैं ना जल्दी पकता भी है। तो मैंने ऐड किया है चिकन मसाला। उसके बाद आप लोग भी ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चिकन मसाला ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। उसके बाद मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हम लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला। फिर सॉल्ट। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं लेजी स्टाइल है चिकन करी बनाने का, लेकिन जितना हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, मतलब जितना अच्छा टेस्टी बनता है जब हम मेहनत करके बनाते हैं, तो इस स्टाइल में भी उतना ही टेस्टी बनता है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। सरसों के तेल में चिकन अच्छा बनता है, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स 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 मिक्स, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसको मैंने कवर कर दिया। अब गैस ऑन करके इसको यहाँ पे चढ़ा देना है। तो 15-20 मिनट में हमारा चिकन करी हो जाएगा रेडी। बीच बीच में इसको चेक करते रहना है और थोड़ा सा पानी भी देना पड़ेगा। तो ये था मेरा क्विक, इजी और थोड़ा सा लेजी पीपल वाला चिकन रेसिपी। तो जब भी मुझे जल्दी जल्दी चिकन बनाना होता है मैं ये वाली स्टाइल में बनाती हूँ। एंड हमारा चिकन करी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं डिनर कर लेती हूँ। डिनर कर लिया है मैंने, अभी रात के 11 बज गए हैं। तो मैं बाहर आके बैठी हूँ क्योंकि अंदर जो फ़ैन की हवा आ रही है ना वो भी मुझे बहुत गर्म लग रही है। तो बाहर थोड़ी सी हवा चल रही है, तो एटलीस्ट 10 मिनट मैं यहाँ पे बैठूंगी, उसके बाद जाके सो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्लास ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।